Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for JEE, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 7 of class 11th from chapter chemical equilibrium. In this lecture we will discuss about relation between Kp and Kc. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. तो देखिए इस लेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस लेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या बात है भाई, Kp और Kc का फॉर्मूला निकालना मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं. अगर आपको वो नहीं आता है तो ये लेक्चर आपके लिए कोई मतलब का नहीं है. तो सबसे पहले तो आप लेक्चर नंबर 6 इससे पहले का वो देख लीजिए कि Kp का क्या फॉर्मूला है एंड Kc का क्या फॉर्मूला है, इसे मैंने कैसे डिराइव किया है, ये आपको आना चाहिए. ये लेक्चर भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका फाइनल इक्वेशन कॉम्पिटिटिव अप्रोच का है. दोनों आपके काम के हैं, ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए. सबसे पहले मैं बताता हूं कि कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, कंसीडर कर लीजिए कोई भी एक रिएक्शन जो मैं यहां लिख रहा हूं. M1 A प्लस M2 B, यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाइए यानी रिवर्सिबल साइन. तो यहां लिख लेते हैं हम N1 और बन जाएगा ये C प्लस N2 और यहां लिख लेते हैं कंपाउंड D. देखिए ये रिएक्शन मैंने वही ली है जो प्रीवियस लेक्चर में ली थी, इसलिए मैं रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको Kp और Kc के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन के अलावा आप किसी भी टाइप की रिएक्शन, कोई भी रियल रिएक्शन लेकर के इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो. ओके, तो चलिए समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितना लिख के आना है. वो बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का, सभी में ये सिलेबस में है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. क्लास 11th में ये आता है. ओके, तो यहां पर ये मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की है जो कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है. इस रिएक्शन पे अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं तो हमारा सीधा का सीधा Kc का फॉर्मूला बन जाएगा और Kc से फिर हम Kp का फॉर्मूला बना सकते हैं. तो देखिए Kc इज इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, यहां लिख लेते हैं Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या है, C है, तो यहां पर लिखेंगे C. इसे एक्टिव मास के फॉर्म में लिखा जाता है. ये एक्टिव मास का ये लार्ज ब्रैकेट लगाया जाता है, इसे मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं. तो एक्टिव मास ऑफ C और ये नंबर ऑफ मोल्स है जिसे N1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो यहां पर लिख दीजिए N1, बस और कुछ नहीं करना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2. नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट, यहां पर मैंने एक डिवाइड की लाइन खींच देता हूं और नीचे ये A एंड B. तो एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर इसके नंबर ऑफ मोल्स M1 इंटू B ले लीजिए वाला और B की पावर लगा दीजिए M2. अब देखिए अगर आपको Kc का फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता है कोई बात नहीं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, तब भी आप डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके ये फॉर्मूला यहां पर बना दिया. ठीक है, अब मुझे Kc के फॉर्मूले को अभी डायरेक्ट भी हम न्यूमेरिकल इस पर निकाल सकते हैं. अब Kp में इसे कन्वर्ट करना है तो केवल क्या करते हैं, एक्टिव मास की जगह पार्शियल प्रेशर P का यूज कर लेते हैं. बस ये बड़े ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा और ये
Kp में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Kp इज इक्वल टू, यहाँ पर तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, C की जगह मैं लिखूंगा Pc और स्मॉल ब्रैकेट, पावर जैसी है n1 तो यहाँ n1 ही आएगा, n1 इंटू ब्रैकेट पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू दी पावर n2 अपॉन, सेम उसी कंडीशन में लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा P ये वाला A, ब्रैकेट लगाओ, पावर में लिख दो m1 इंटू PB, ब्रैकेट में लिख दो m2। देखिए ये इतना सरल है। Kp और Kc निकालने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए आपको। लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, काय के रूप में, एक्टिव मास के फॉर्म में, और उसका जो मोल्स दिए उसे पावर में लिखते जाइए। नहीं दिए हैं तो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीका है सिंपल सा, Kp और Kc लिखा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, यानी अगर हमें Kp निकालना है तो Kc की ज़रूरत पड़ेगी, Kc निकालना है तो Kp की ज़रूरत पड़ेगी, और अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो दी होंगी। तो हमें दो अलग अलग फार्मूला लगा के अगर Kp या Kc के फार्मूले से हम रिलेशन बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन निकालने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हम इसका रिलेशन फार्मूला बना लेते हैं, तो फार्मूला सिंपल होता है, छोटा होता है, और हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीज़ करने के बाद आपको एक फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि हमें Kp इज इक्वल टू दिया हुआ है, Kc से रिलेशन करना है, तो हमें एक गैस इक्वेशन फार्मूले का जरूरत पड़ेगी। क्या है गैस इक्वेशन, ये होती है, इसको याद कर लो आप, PV आइडियल गैस इक्वेशन है, आप इसको पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर वाले टॉपिक में। तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, होता है कि नहीं, PV इज इक्वल, ये गैस इक्वेशन है। अब इसमें मुझे पार्शियल प्रेशर के लिए यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले से मुझे P निकालना है, तो क्या हो जाएगा N अपॉन V और आएगा RT। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, P निकालना है तो N अपॉन V RT ऐसे लिखा जा सकता है। चूंकि N अपॉन V ये मोलर कंसंट्रेशन होता है और इसे लिखा जा सकता है C के द्वारा, मोलर कंसंट्रेशन को काय के द्वारा, C के द्वारा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे P इज इक्वल टू C R एंड T। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला और बन गया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। R भी यहाँ पर कांस्टेंट है, T माने टेम्परेचर है। R की वैल्यू फिक्स रहेगी जो आपको या तो दी जाएगी या कुछ वैल्यूज मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ पर जो R की वैल्यू मैं बताने वाला हूँ वो 0.0821 ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू CRT है, तो CRT में मैंने P अगर जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर A का निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे, B का निकालना है तो कैसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, इस फॉर्मूले के रूप में। तो देखो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू R और T में कोई चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे। ये देखिए ये आ गया PA इज इक्वल टू, तो ये आ गया। अगर मुझे PB निकालना है तो यहाँ लिख लेता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B इंटू R इंटू T। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर C निकालना है तो PC इज इक्वल टू एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू R इंटू T ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालना है यानी इसका निकालना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा आइडियल गैस इक्वेशन में, पार्शियल प्रेशर यानी एक्टिव मास ऑफ D इंटू R इंटू T।
ये देखिए, इसी को मैंने P = CRT को अलग अलग कंसेंट्रेशन के फॉर्म में लिख दिया इसी इक्वेशन में। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू PA, PB, PC एंड PD सबकी वैल्यू KP के फॉर्मूले में रख दूं तो हमारा ये फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा और हम इसे रिलेशन के फॉर्म तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो देखिए मैं लिख देता हूं, यानी ये सारी वैल्यूज को कहां पुट करना, पुट द ऑल वैल्यू इन द KP फॉर्मूला, राइट। तो KP फॉर्मूले में मैं ये सारी वैल्यूज को रख देता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगी, यहां ध्यान से देखिए, KP = अब यहां पर C है ऊपर, PC की जगह पर आ जाएगा C की वैल्यू, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर, देखिए क्या है, N1 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा N1, और क्या है RT, और RT की भी पावर क्या है, देखिए क्या है RT की पावर, PC के लिए देखना है, PC के लिए RT की पावर N1 ही रखूंगा, तो ये हो जाएगा N1। ये देखिए CRT हो गया, यानी PC की पावर N1 है तो PC की वैल्यू क्या है, CRT, तो C की पावर भी N1 और RT की पावर भी N1, सिंपल सा ये तरीका है। तो ये हो गया। अब इनटू, ये तो यहां पर आया, अब ये इनटू लगाइए यहां पर, अब क्या आएगा, PD आएगा, तो PD की वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, तो यहां लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर, यहां देखिए क्या है N2, ये N2 इंटू RT टू दी पावर, तो RT की पावर भी क्या आएगी, N2 आएगा। तो टोटल पावर यहां पर N2 है PD, और PD = यहां पर ये दिया है DRT। ये है एक सिंपल तरीका जो मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने अभी क्या क्या ले लिया, PC की वैल्यू लिख दी, PD की वैल्यू लिख दी, नीचे PA और PB की वैल्यू लिखना है अपॉन लगा करके, तो डिवाइडेड बाई, लाइन खींच रहा हूं मैं, ये देखिए अब नीचे क्या आ जाएगा, A एंड B, तो जी A और B की वैल्यू लिख देते हैं। A और B में क्या है, देखो यहां पर जी A है M1 और B है M2, तो यहां पर लिखूंगा A टू दी पावर M1 RT टू दी पावर AB M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर M2 इंटू RT टू दी पावर M2। मैंने कुछ नहीं किया अभी, KP वाले फॉर्मूले में ये PA, PB, PC और PD की वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया, तो आपको ये डेरिवेशन लिखने में हेल्प मिलेगी। अब मैं क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन वैल्यूज हैं वो एक साइड में निकाल लेते हैं और ये फॉर्मूला और सिंपल हो जाएगा। तो कॉमन कौन है, RT, देखिए कॉमन है, RT कॉमन है, तो RT को हम कॉमन वैल्यू लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर, तो ये हो जाएगा KP = क्या दिया है, C टू दी पावर N1, और क्या है D की पावर क्या है N2, उसके बाद क्या है, ये कॉमन है RT, दोनों RT कॉमन है, एक RT ले लीजिए, RT टू दी पावर क्या दिया RT का, देखो यहां पर RT का पावर N1 और इस RT का पावर N2, तो ये इनटू में है, तो यहां पर पावर में क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, पावर ऐसे लिखते हैं। ये RT हमारा थोड़ा कम हो गया। अब नीचे आ जाओ, सेम तरीके से नीचे लिख दीजिए। कैसे लिखोगे, नीचे आएगा A टू दी पावर M1 इंटू B टू दी पावर
m2, RT कॉमन ले लिया, नीचे वाला A कॉमन ले लिया, पावर को क्या कर दिया m1 प्लस m2। देखिए सिंपल हो गया, ये वाला फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले को मैंने इस सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, देखिए ये वैल्यू मैं लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे गोला लगा रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है CDAB। यहाँ देखो CDAB पावर n1 n2 m1 n2, ये पूरी वैल्यू काय के बराबर है, KC के बराबर है। तो ये इतना सिंपल हो जाएगा, KP = KC। और RT जो ऊपर है ये भी नहीं सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, सिंगल RT रह जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगला फॉर्मूला आपका बन जाएगा KP = KC। समझ में आया KC कैसे आया, ये पूरी वैल्यू KC के बराबर है, ये वाली वैल्यू के बराबर है। फिर से लगा देगा, देखिए ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये KC लिख दिया इसकी जगह पर, तो KP = KC आ गया। अब यहाँ पर लिखा है RT, बड़ा सरल है, तो RT यहाँ पर है, मैंने एक बार ये ले लिया और ये m1 m2 ऊपर ले गया, तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगा दो यहाँ भाई, माइनस m1 प्लस m2। ये देखो ऐसे लिखा जा सकता है, यानी ये पावर, ये तो सेम है, कॉमन है, तो इसको ऊपर ले गए तो n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। अब इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, इस वैल्यू को कोई सिंपल वैल्यू में मान लीजिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा n फॉर गैस, यानी ये सारी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, गैसियस स्टेट है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको क्या है, ये होता है डेल्टा Ng = n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, Ng लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं KP = KC इंटू RT टू दी पावर डेल्टा Ng। देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इस फॉर्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल KP और KC के रिलेशन पर आता है तो निकाल सकते हैं। बस याद आपको ये रखना है कि डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये दिए गए हैं n1 प्लस n2 और ये m1 प्लस n2। तो आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि n1 प्लस n2 जो प्रोडक्ट के मोल हैं और m1 और m2 रिएक्टेंट के मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके हम डेल्टा Ng निकाल सकते हैं। R की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, R = ये याद कर लो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये याद कर लीजिए, ये वैल्यू अगर इसमें इस क्वांटिटी में आती है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ज़्यादातर ये वैल्यू लिख के आती है पेपर में, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। टी का मतलब यहाँ होता है टेम्परेचर, जो कि केल्विन में रहेगा। नहीं दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में है, तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 273 केल्विन बनाने के लिए। KC की वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको निकालना है, या KP की वैल्यू दी होगी, नहीं दी गई है तो इसे निकालना है। दो में से कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस तरीके से R और T और हम KP निकाल सकते हैं। ये है एक सिंपल सा डेरिवेशन जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो समझिए बच्चों, क्लास 11th में किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये कंप्लीट डेरिवेशन आती है तो आपको इस तरीके से इसे 8-10 स्टेप में सॉल्व कर देना है। बात आती है कंपटीशन की, तो इतना बड़ा सॉल्व करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल डायरेक्ट इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, KP = KC RT टू दी पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng = मैंने आपको बताया था, इसको चाहो तो एक बार और लिख लो अगर भूल जाओ तो। डेल्टा Ng =
number of moles of product minus number of moles of reactant। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है। ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ, ये है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 2 है और रिएक्टेंट की वैल्यू है 3 और 1 4। 1 यानी कुछ नहीं लगाया तो 1 मानेंगे, तो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 3 और 1 4 4 हो गए, तो आंसर कितना आया -2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर -2 होगी। ऐसे आपको डेल्टा Ng निकालना है। ये माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, 0 हो सकती है। बस यहाँ पर वैल्यू रखोगे और आपको मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये भी सॉल्व करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो आप देखते रहिएगा। सारे के सारे न्यूमेरिकल थ्योरी, इसके रिलेशनशिप, इससे एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो पहला काम आपका ये है कि पहले इस थ्योरी को इस कंटेंट में आपको तैयार करना है, ठीक है। बस यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। मेन फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है। इसको मैं बार बार कहूँगा, बस इसको रट लीजिए। कॉम्पिटिटिव बच्चे पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th क्लास में एकेडमिक में है या 12th क्लास में है तो ये पूरा बनाना सीखे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसमें एक बात और बता दूं चलते चलते, ये PV = nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन, कई बार आप छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर देते हैं। ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, इसी के द्वारा हमने KC और KP को सॉल्व किया है। तो ओके, तो चलिए बस इतना सा रिलेशन आपको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 8 में आपको आगे की चीज़, इनसे संबंधित जितने भी एप्लीकेशन हैं पूरे सिखाऊंगा। आप लगातार लेक्चर को सुनते रहिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। Next lecture will be continue.